मेरा एक ही बेटा था जिसकी उम्र अभी पूरे 17 साल भी नहीं थी। हमारे खानदान में ये सबसे छोटा था और खानदान के बाकी सारे बच्चों की शादियां हो चुकी थी। आज भी हम शादी से ही वापस आए थे जब ये मुझे कहने लगा, मम्मी जी आप मेरी शादी कब करवाएंगी? मैंने तो मैट्रिक भी कर ली है। मैंने कहा मैट्रिक कर ली तो क्या आगे पढ़ाई नहीं करोगे? तो उसने कहा कि इतना बड़ा कारोबार है, भला आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। पढ़ाई में उसने वक्त ही बर्बाद करना था क्योंकि संभालना उसने अपने पिता का कारोबार ही था और ये ऑफिस भी जाया करता था। उसको सारे काम की समझ थी। लेकिन शादी वाली बात पर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि अभी तुम्हारी शादी नहीं करनी, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। मुझे लगा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसने अब बार बार जिद करनी शुरू कर दी कि मेरी शादी करवा दी जाए। पहले तो वो मजाक करता था, अब बिल्कुल सीरियस हो गया था। यूं तो हमारा खानदान लड़कों से भरा हुआ था। मेरे बेटे के बहुत सारे चाचा ताऊ के बेटे थे, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं रखता था। उसने एक ही दोस्त बनाया हुआ था जो काफी अमीर खानदान से था और पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर घर का बेटा था, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं थी। मेरे बेटे की उसी के साथ दोस्ती थी। उसका नाम हर्ष था। वो अकेला रहता था। एक दिन मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि आजकल ये तुम्हारे दोस्त को क्या जिद चढ़ी है? देखो ये तुमसे 7 से 8 साल छोटा है, अभी तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है और ये कहता है कि इसकी शादी करवा दूं। क्या वो तुमसे भी इस तरह की कोई बात करता है? हर्ष ने कहा, आंटी जी मैं खुद आपसे ये बात करने वाला था। उसने कहा कि ये तो पूरा दिन इसी तरह की बातें करता रहता है। उसके मोबाइल में सारे शादी वाले गाने, लोगों की शादियों की तस्वीरें, वीडियोज और इसी तरह की सारी चीजें भरी पड़ी है जिनको ये देखता रहता है। दुल्हन बनी हुई लड़कियों की तस्वीरों से तो इसके फोन की गैलरी भरी हुई है। मुझे तो लगता था कि आप इस पर नजर रखती होंगी। मैं तो हैरान ही रह गई। फिर हर्ष ने मुझे एक बात बताई जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कहा कि ये कह रहा था कि मैं अपने माँ बाबा को इसी साल शादी करवाने के लिए मनाऊंगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा। मैं कहूंगा कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, नहीं तो मेरी शादी करो। मेरा इकलौता बेटा था जिसको मैंने इतनी मन्नतों मुरादों से मांगा था। शादी के 10 साल के बाद ये पैदा हुआ था और वो इस तरह की बातें करता फिर रहा था, वो भी अपनी एक जिद के लिए। मैंने इरादा कर लिया कि इसकी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि जज्बात में आकर ये कोई उल्टी सीधी हरकतें कर ले। आजकल क्या पता चलता है, आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जब अपने पति से बात की तो उसने कहा कि 17 साल के लड़के की शादी करवाओगी और कौन करेगा उससे शादी? लड़की वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है तो हम क्या कहेंगे? मैंने अपने पति से कहा कि कह देंगे कि हमारा बड़ा कारोबार है और ये हमारे साथ ही काम करता है और मैं अपने बेटे के लिए लड़की भी तो उसके साथ की ही लेकर आऊंगी ना। आप बस हाँ बोले। जब से मैंने ये बात सुनी है मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो लड़का अच्छा भला समझदार है, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसने मुझे ये बात बहुत परेशान होकर बताई है। अगर कल को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे और लोगों को क्या जवाब देंगे कि बेटा शादी करना चाहता था और हम उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। शादी करना कौन सा पाप है? ये तो अच्छी बात है कि वो शादी की बात कर रहा है। मेरे पति ने कहा कि तुम माँ बेटे की जिद पूरी करते करते मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मुझे घर के मामलात में वैसे भी कहाँ बोलने देते हो। मैं तो बस तुम लोगों के लिए पैसे कमाने की मशीन हूँ। जो भी करना है कर लो। 2 टाइम का खाना मेरा बाहर होता है, मैं 1 टाइम का भी बाहर ही खा लूंगा। लड़की कोई ऐसी लेकर आना जिसके साथ तुम्हारा गुजारा हो जाए और अपने घर में अपने बेटे और बहू को संभाल कर रखो। मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी एक दोस्त से कहा कि मुझे ये रिश्ता चाहिए तो उसने कहा कि अपने छोटे से लड़के की शादी करोगी। उसको पता भी है शादी क्या होती है, शादी की जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने कहा कि बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम जितने पैसे ले लो मुझे अच्छा सा रिश्ता तलाश करके दो। मेरी दोस्त ने कहा कि ठीक है, रिश्ते तो मिल जाएंगे लेकिन उस लड़की का ख्याल भी तुम्हें रखना होगा। ये ना हो कि ये बचपने में आकर लड़ाई करे। जैसे उसको शादी करने का शौक चढ़ा है इसी तरह उससे तलाक की भी डिमांड ना कर बैठे। मैंने कहा कि चुप करो, मैं तुमसे अपने बेटे की शादी की बात कर रही हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। खैर उसने 1-2 महीना बाद लड़की तलाश करके दे दी और मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब वो मेरी हर बात मानने लगा था। बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था।
बिल्कुल वैसा जैसा मैं हमेशा से चाहती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि मेरी माँ मेरी शादी करवा रही है। लड़की का नाम किरण था। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में मेरे बेटे से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अपने बेटे को ये बात नहीं बताई, क्योंकि अगर उससे छोटी उम्र की लड़की तलाश करती तो न जाने कब मिलती। लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और मेरा बेटा 17 साल का था। मैं अपने बेटे को ज्यादा कुछ समझा नहीं सकती थी। अपनी बहू को यह समझाया कि अच्छे तरीके से रहना, जो भी मसला हो मुझे बताना। उसने कहा ठीक है, और मेरे बेटे की शादी हो गई। मैंने बहुत धूमधाम से शादी की थी। सुबह के 4 बजे का वक्त था जब मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी बजी तो सामने मेरा बेटा खड़ा था। मैंने कहा कि क्या हो गया है? इसकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने कहा कि माँ जी, वो किरण की तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने कहा कि थक गई होगी ना, उसके सर में दर्द होगा, उसे कहो कि बैठे मैं चाय भिजवाती हूँ। तो मुझे मेरे बेटे ने कहा कि नहीं, चाय की बात नहीं है, उसके सर में दर्द नहीं है, कुछ और ही है, वो मर जाएगी, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज मेरे साथ चले। मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी। मैं कमरे में गई तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मेरी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी। एक पल की भी देर नहीं कर सकते थे। मैंने अपने पति से कहा कि गाड़ी निकाले और अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि अभी इसकी हालत ठीक है। मैं लेडी डॉक्टर के सामने बैठी थी। मेरा बेटा बाहर था, मेरा पति भी बाहर था। लेडी डॉक्टर ने कहा कि आजकल के मर्दों का तो कोई हाल ही नहीं है, तुमने अपने बेटे को कुछ समझाया नहीं था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, मैं जितना समझा सकती थी समझाया था, लेकिन इससे ज्यादा समझने की शायद उसको अकल ही नहीं थी। उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा कि वो लड़का जो अभी इधर आया था वही मेरा बेटा है। डॉक्टर हैरान रह गई। उसने कहा कि मुझे लगा कि वो आपका छोटा बेटा है, आपने इतने से बच्चे की शादी कर दी, तो फिर यही सब कुछ होना था। मैंने कहा कि मैं बहुत मजबूर थी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी भी क्या मजबूरी होती है, बस आप लोगों को शौक होता है छोटी उम्र की बहू लेकर आने का। शायद डॉक्टर भी मुझे बाकी औरतों की तरह समझ रही थी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में तो मेरे बेटे की शादी थी ही नहीं, लेकिन उसने आत्महत्या की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। डॉक्टर ने कहा कि लड़के ऐसे ही धमकियां देते हैं, ऐसे अपनी जान कोई भी नहीं लेता है, और मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। आपका इकलौता बेटा है तो आप परेशान हो गई होंगी, और आपके बेटे ने इसी परेशानी का फायदा उठा लिया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब अपनी बहू का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह लिख कर दे दी और उसने कहा कि दोबारा आने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कभी ले आएगा ताकि उसे देख सकूं। बहू को देखा कि उसकी तबीयत कैसी है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, शायद शर्मा रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। 1 घंटा तो सुकून से गुजर गया। मैंने अपने पति से कहा कि आप अपने बेटे को समझाया करें, आप उससे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, आपके लिए ये सब आसान है। मेरे पति में बस यही एक गंदी आदत थी कि उसे घर के मामले में बोलने का कोई शौक नहीं था। वो कहता था कि मुझे घर के मामले में बोलने नहीं देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद भी कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसने कहा कि अब ये दिन आ गए हैं कि बेटे से इस तरह की बातें करूं, तुमने ही उसकी शादी की है, तुम ही ये मामलात संभालो। मैंने पहले ही कहा था कि कोई मसला बनेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। मैंने अपने पति को समझाया कि ये क्या बात है, आप बड़े हैं, वो बेटा है आपका, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो लग रहा था कि इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटे को खुद ही समझाऊं, तो मेरी बात तो मान लेगा। मेरे पति ने तो मेरे बेटे से भी ज्यादा बचकाना किस्म का रवैया किया हुआ था, इसलिए मैंने उनको दोबारा कोई बात नहीं कही। 1 हफ्ता गुजर गया, जब एक दिन बहुत ही सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरा बेटा और बहू दोनों घर से बाहर निकल रहे थे। बहू, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? वो खामोश हो गई। मैंने अपनी बहू से सवाल किया था, जबकि जवाब मेरे बेटे ने दिया। उसने कहा कि माँ, हम सुबह की वॉक करने जा रहे हैं, वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है। मैंने कहा कि तुम लोग कौन सा अभी बूढ़े हो गए हो, इस उम्र में तो जितना मर्जी खा लो, इंसान मोटा भी नहीं होता। मेरे बेटे का कहना था कि इस तरह की आदत अभी बनाएंगे तो आगे चलकर आदत बनी रहेगी, इसलिए हम लोग वॉक करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उन दोनों पर ज्यादा रोक टोक नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन वॉक से तो बंदा 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद वापस आ जाता है। ये लोग तो दोपहर को वापस आए थे।
मैंने अपनी बहू से पूछा कि इतनी देर लगा दी, तो उसने कहा कि माँ जी भीड़ बहुत ज्यादा थी। जबकि मेरे बेटे ने उसको अजीब सी नजरों से देखा तो वो खामोश हो गई। मैंने कहा कि कैसी भीड़? मेरे बेटे ने कहा कि पार्क में बहुत ज्यादा भीड़ थी, हम लोग भी बैठना चाहते थे, जगह ही नहीं मिल रही थी, तो बस इधर उधर फिरते रहे और इसी तरह काफी वक्त लग गया। मैं हैरान रह गई कि इतना खूबसूरत तो यहाँ का कोई भी पार्क नहीं था जिसमें जाकर इंसान खो ही जाए, और इतने सारे घंटे लगाए। लेकिन बेचारों की अभी शादी हुई थी, शायद बातों में बिजी हो गए होंगे, और अब वो रोज सुबह वॉक करने के लिए जाया करते थे और मेरी बहू अपने साथ अपना हैंडबैग ले जाती थी, जबकि उसे वॉक पर जाने के लिए हैंडबैग ले जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन मेरी बहू की तबीयत दिन ब दिन खराब रहती थी, वो डरी हुई रहती थी, समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। मैंने तो उससे कहा था कि कोई भी मसला हो तो सबसे पहले मुझे बताना, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। कभी कभी उनके कमरे से लड़ाई झगड़ा करने की आवाज भी आती, वो तब भी नहीं बताती थी। मैंने उससे पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, तो उसने कहा जी ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आपका बेटा बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल रखता है। मेरा बेटा भी कुछ परेशान सा रहता था। एक दिन हर्ष घर पर आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे बेटे ने तुमसे कोई बात की है। मैंने हर्ष को भी अपना बेटा बनाया हुआ था, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मेरी उसकी माँ के साथ दोस्ती थी। वो बेचारी बच्चा पैदा करते हुए इस दुनिया से चली गई थी। तब से हर्ष हमारे घर आता था, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, वो मुझे ही माँ कहा करता था। तभी तो वो मुझे हर बात बताता था कि मेरा बेटा आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद इस दफा भी मेरे बेटे ने उसे कुछ बताया होगा, लेकिन इस दफा बात इस बात से अलग थी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब से उसकी शादी हुई है उसने मुझे अपनी शादी के बारे में कोई बात नहीं की है। शायद आपका बेटा बड़ा हो गया है, उसको इस बात की समझ आ गई है कि शादी होने के बाद पत्नी की बातें दोस्तों से नहीं करते हैं। मैंने कहा कि ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पता नहीं उन दोनों की हरकतें कुछ अजीब सी है। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली गई। उसी डॉक्टर के पास गई जिसके पास पहले अपनी बहू को ले गई थी। मैंने अपना चेकअप करवाया। मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत थी, मेरी हड्डियों में दर्द था, जो कि अभी इस उम्र में हर वक्त रहना था। लेकिन मुझे उस डॉक्टर ने एक बात बताई। उसने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आप इस लड़की का ख्याल रखिएगा, लेकिन लगता है कि आपने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा कि मैंने तो बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, और उसके बाद से वो बीमार भी नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा कि क्या मतलब बीमार नहीं हुई है? वो रोज मेरे पास आती है और उसकी उसी दिन वाली हालत होती है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी बात मालूम नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे तो ये कहा जाता है कि हम वॉक पर जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि वॉक? अगर यही हालात रहे तो वो अपने बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहेगी। मैंने कहा कि वो आपके साथ क्या बात करती है? उसने कहा कि कोई बात नहीं करती, इतनी ज्यादा डरी हुई होती है, बस चुपचाप बैठ जाती है। मैं उसका इलाज कर देती हूँ, दवाइयाँ दे देती हूँ, पर उसने ये जरूर कहा है कि मेरी ये बात किसी को भी न बताए। अगर आप आए तो आपको भी न बताऊं, लेकिन मुझे पता है कि वो उम्र में कम है। आप समझदार हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि बेटे की शादी क्या की, मुसीबत ही मोल ले ली। और ये दोनों पति पत्नी मिलकर न जाने कौन सी बात छुपा रहे थे। उनको किसी बात का पता ही नहीं था। ये तो दोनों ही अक्ल के कच्चे थे और न जाने किस तरह की हरकतों में पड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आता कि इनसे क्या बात करूं और इनको कैसे समझाऊं। और अगर इस मामले में लड़की के माँ बाप को शामिल करती तो वो कहते कि हमने आपको अपनी बेटी इसलिए ही दी थी। उन्होंने तो मुझे ही बातें सुनानी थी और मेरे बेटे को ही कहना था कि आपका बेटा ही कम अक्ल है। कम अक्ल तो वो था, तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहा था। और अब मैं ये सब कुछ कैसे समझाती? मेरे पति के हालात तो पहले ही सबके सामने थे, वो तो किसी मामले में बोलता ही नहीं था। एक दिन मेरा बेटा घर पर नहीं था, मेरी बहू कमरे में बैठी थी। मैंने कहा कि तबीयत खराब है। उसने कहा कि नहीं, बस आराम कर रही थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं उसी डॉक्टर के पास गई थी जिसके पास तुम जाती हो। जाहिर है तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर तुम इतनी समझदार होती तो फिर उस डॉक्टर के पास नहीं जाती। तुम्हें ये नहीं पता कि वो हमारी फैमिली डॉक्टर है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे सब कुछ बताओ कि क्या मसला है। मेरी बहू ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने पूरी कोशिश कर ली, पहले प्यार से पूछा, फिर उसको डांटा, फिर दोबारा उसकी मिन्नत की, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। एक दिन मैंने अपने बेटे को किसी काम से भेज दिया।
दरअसल हमारी काफी सारी फैक्ट्रियां थी, इसलिए आना जाना लगा रहता था। मैंने उसको भेज दिया और वहां पर देर हो गई, इसलिए वो रात को वहां पर ही रह गया। सुबह जब मेरी बहू की तबीयत खराब हुई तो मैंने डॉक्टर को घर पर बुला लिया, क्योंकि मुझे उससे बहुत ही जरूरी बात करनी थी। और उसने भी मेरी बात को समझा। उसने मेरा साथ देने का वादा किया और जो भी उसको जरूरी काम था उसने कर लिया। उसने कहा कि जो मुझे चाहिए था वो मैंने सैंपल ले लिए हैं, अब हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे, इसके बाद पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। और जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेरी बहू की जिंदगी में जो व्यक्ति था वो मेरा बेटा था ही नहीं। इसका मतलब कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे बेटे की वजह से नहीं हो रहा था। ये लड़की कर क्या रही थी? लेकिन अगर मेरे बेटे की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा था तो फिर वो उसका साथ क्यों दे रहा था? वो क्यों उसके साथ झूठ बोलता था और खुद ही उसको रोज डॉक्टर के पास लेकर जाया करता था? मैंने अपने बेटे को भी सब कुछ बता दिया, उसको अपनी कसम दी। उसने मेरे सामने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि माँ जी, मुझे शादी नहीं करनी थी, ये शादी तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा कि हुआ क्या है, मुझे बताओ। उसने कहा कि मुझे शादी करने का शौक जरूर था, लेकिन ये सब कुछ हर्ष ने करवाया है। उसने आपसे झूठ बोला था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने कहा था कि अगर तुम्हारे माँ बाप को शादी के लिए मना लूं तो फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उसने न जाने आपसे क्या बात कही कि आप शादी के लिए मान गई। और फिर मैंने उससे वादा किया था कि उसकी बात जरूर मानूंगा, लेकिन उसकी वो बात बहुत ज्यादा अजीब थी। उसने 7 वाला घर किराए पर लिया हुआ था, जिसकी खिड़की से वो रात को हमारे कमरे में आ जाता है और मुझे उस कमरे से बाहर निकाल देता है। ये सब कुछ वही कर रहा था। मैं तो जैसे पत्थर की बन गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सारा वजूद बर्फ का बन गया है और मेरे हाथ पांव सर्दी से कांपने लगते हैं। मेरे मासूम से बेटे को उस लड़की ने बेवकूफ बना लिया और मेरी बहू को भी। जाहिर है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था और उस अकेले लड़के को बेटी किसने देनी थी? और उसने अपनी बुरी नीयत को सर अंजाम देने के लिए मेरे बेटे और बहू को इस्तेमाल किया, जबकि मैं उसे अपना बेटा समझती थी। अब मैंने ये बात अपने पति को बताई और उसको कहा कि अब तो कुछ कर लो, तुम्हारे घर की इज्जत भी नीलाम हो गई है। मेरे पति को गुस्सा आ गया और उसने बड़े ही आराम से हर्ष को पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस को ये सब कुछ बता दिया और उस पर केस भी करवा दिया। मेरी बहू और बेटे की बेवकूफ़ी थी, यह हम लोगों की समझ से बाहर था, लेकिन नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया था। किरण को समझाया कि ये बात अपने घर वालों को न बताए और बेटे को भी समझाया कि अपनी पत्नी का ख्याल रखे और दिमाग से ये सारी बात निकाल दे। ये वक्त हम पर बहुत मुश्किल था। हर्ष को हमने ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन हम इतना कामयाब नहीं हो सके। पर एक बुरे इंसान की बुरी नीयत से वाकिफ जरूर हो गए। कम से कम दोबारा उससे धोखा तो नहीं खाते। किरण का ख्याल रखा, अब तो उसे बहू कहने का दिल ही नहीं करता था। वो तो मेरी अपनी बेटी थी। अपने बेटे को भी समझाया और वक्त के साथ साथ सब चीजें ठीक होने लगी। आज भी हैरान होती हूँ कि जिसको अपना बेटा माना, बेटों की तरह मोहब्बत की, उसी ने हमारे घर पर हमला कर दिया। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और अपनी जिंदगी में होने वाले इस वाक्य से ये सबक सीखा है कि जब तक बच्चे समझदार ना हो जाए उनकी शादी ना की जाए। बच्चों के अंदर तो अक्ल नहीं होती, लेकिन माँ बाप के अंदर तो होती है। तो माँ बाप की अक्ल का क्या फायदा अगर वो बच्चों के आगे बेबस हो जाए और उनकी बात मान ले। इस हादसे के बाद मेरे बेटे में अक्ल आ गई है। वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया है और अब सारी चीजों को समझने लगा है। पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरी बहू का हमारे ऊपर एहसान है कि उसने ये बातें किसी को भी नहीं बताई और इस मसले को इस घर का मसला समझकर हल किया। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।